हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स। बायोसिम्प्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक एंड टेक्सोनोमी। तो ये तीन टर्म्स हैं जो हमको समझने हैं। तो क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनोमी, और इसी के साथ हम समझेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है? ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, अब जैसा कि आप जानते हैं इस दुनिया में लगभग हजारों लाखों किस्म के प्लांट्स हैं, लाखों किस्म के एनिमल्स हैं। एक एक एनिमल को हम पढ़ नहीं सकते। और अगर एक एक एनिमल को या एक एक प्लांट को हम इंडिविजुअली पढ़ने बैठ गए तो हमको 10 जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लांट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, एक जैसे एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल दिया, और हम पढ़ते हैं ग्रुप को। तो जब हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जितने भी प्लांट हैं या एनिमल हैं उन सबके कैरेक्टर लगभग सेम होते हैं, तो हम एक तरीके से कंबाइंड स्टडी करते हैं। तो क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अभी जैसे मान लीजिए आपने टेंथ पास किया, टेंथ पास करने के बाद में कॉमर्स के बच्चे अलग, आर्ट्स के बच्चे अलग, साइंस के बच्चे अलग, तो हम क्या करते हैं उनको एक तरीके से ये भाई क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये बच्चे कॉमर्स के हैं, ये बच्चे साइंस के हैं, ये बच्चे आर्ट्स के हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि चीजों को समझना और उनको याद रखने में बहुत आसानी होती है। ठीक है। अब इंडिविजुअल बच्चे से तो आप अगर सभी बच्चे कंबाइंड बैठेंगे तो किससे कोई कोई अलग है, कोई अलग है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो हम क्या करते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, और कैटेगराइज करके उसको पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देते हैं। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। चलिए आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? इट इज द साइंस डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप अमंगस्ट देम। तो ये वो साइंस है जो अभी आपको मालूम है, मैंने अभी बताया आपको, लाखों किस्म के प्लांट है और लाखों किस्म के एनिमल्स हैं। ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये वो साइंस होती है सिस्टमैटिक्स, जिसमें हम लाखों, जो डील करती है लाखों डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डील करती है, और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसको स्टडी करती है। ठीक है। तो क्या है ये? इट इज द साइंस, ये एक साइंस है। सिस्टमैटिक्स एक साइंस है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को स्टडी करती है और उनके आपस में बीच में क्या रिलेशन है उसको स्टडी करती है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इसमें चीजें इंक्लूड होती हैं कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। इसमें ये चार चीजें कंसिडर होती हैं। ठीक है। कैटेगराइजेशन, तो हम क्या करते हैं, चीजों ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब हम उसको पहचानते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म है क्या। प्लांट है, एनिमल है, तो प्लांट है तो कौन सा प्लांट है, एनिमल है तो कौन सा एनिमल है। ठीक है। फिर उसको पहचानने के बाद उसकी ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद फिर अगला स्टेप क्या है, उसका नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर, हम उसको नाम देते हैं कि भाई इसका आज से ये नाम होगा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, सबसे पहले वो उसको नाम देते हैं कि भाई अब इसको हम इस नाम से बुलाएंगे। ठीक है। और फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब वही हो गया, ग्रुपिंग, कौन से ग्रुप में डालना है, कौन से अंडर है, वो सब उसमें आ जाता है। तो कौन सी चार चीजें हैं जो सिस्टमेटिक्स के अंडर आती हैं? इट इंक्लूड्स कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये चारों जो पॉइंट है वो सिस्टमेटिक्स के अंडर आते हैं। तो सिस्टमेटिक एक साइंस है जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को स्टडी करती है और उनके आपस में इंटरेक्शन को स्टडी करती है। और उसके ये चार पॉइंट हो गए। ठीक है। चलिए आगे है, हमारा अगला पॉइंट है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस, ये ब्रांच है। ठीक है। ये एक ब्रांच है जो कि क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर को स्टडी करती है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो अभी हमको किसी को क्लासिफाई करना है, तो क्लासिफाई जब हम उसको करेंगे तो क्या करेंगे, उसके रूल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल और उसका प्रोसीजर क्या है, कि जब हम किसी को क्लासिफाई करेंगे तो उसमें उसका प्रोसीजर क्या है क्लासिफिकेशन का, और उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को हमको कंसिडर करना है, उसी के स्टडी को, उसी प्रिंसिपल और प्रोसीजर के स्टडी को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंपल है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें भी कैरेक्टराइजेशन, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके भी ये पॉइंट्स हैं। तो कैटेगराइजेशन मैंने आपको ऊपर बताया था क्या होता है। फिर हम क्या करेंगे, एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके फिर उसमें से अलग अलग को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको नाम देंगे, नाम देने के बाद उनको क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लेंगे और फिर उसको क्लासिफाई कर देंगे कि भाई उसको प्लांट या एनिमल के किस ग्रुप में
किस उसमें डालना है हमको। ठीक है, चलिए। अब ये जो टेक्सोनॉमी वर्ड था, टेक्सोनॉमी वर्ड इज गिवन बाय एपी डी कैंडोल 1813 में इसको नाम। तो ये जो टेक्सोनॉमी जो नाम था, ये जो टर्म था टेक्सोनॉमी जो टर्म है, वो किसने कॉइन किया था? दैट इज एपी डी कैंडोल नाम के साइंटिस्ट ने उसको कॉइन किया था 1830 में। ठीक है, तो ये बेसिक तीन जो है हमारी डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम, क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को उनके ग्रुप के अंदर, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर के हिसाब से, उनके ओवरऑल चीजों को देख करके हम ये बताते हैं कि भाई इसको हम प्लांट के इस ग्रुप में रखेंगे, एनिमल के इस ग्रुप में रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन इट्स बिहेवियर, कैरेक्टर और फीचर। ठीक है। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक क्या है? ये एक साइंस है। और ये साइंस क्या कर रही है? सिस्टमेटिक्स, इट डील्स विद अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी को वो स्टडी करती है और उनके आपस में क्या इंटरेक्शन है। इसके अंदर 4 पॉइंट है: कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो कुछ बुक्स हैं जो बहुत फेमस हैं और कुछ राइटर हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहली बुक का नाम है एनाटोमिया प्लैनेटरम। एनाटोमिया प्लैनेटरम, इसको लिखा था मार्सिलियो मालपिगी नाम के साइंटिस्ट ने। ऐसे ऑन पॉपुलेशन, इसको लिखा था माल्थस ने। ऐसे और पॉपुलेशन को किसने लिखा था? माल्थस ने लिखा था। ओके। उसके बाद में जेनेरा प्लैनेटरम इज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। हिस्टोरिया एनिमेलियम इज रिटन बाय एरिस्टोटल। हिस्टोरिया जनरलिस प्लैनेटरम इज रिटन बाय जॉन रे। हिस्टोरिया नेचुरलिस इज रिटन बाय प्लिनी। हिस्टोरिया प्लैनेटरम इज रिटन बाय थियोफ्रास्टस। स्पीशीज प्लैनेटम वाज रिटन बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जो इस चैप्टर का हीरो है। इस चैप्टर का जो हीरो है वो कौन है? कार्लस लिनियस, जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नींव रखी थी। तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो इसी ने दिया था। तो कार्लस लिनियस ने जो इसके हमारे पास दो बुक्स हैं, एक तो है स्पीशीज प्लैनेटरम, दूसरी है हमारे पास सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन का जो फंडा है, ये जो सिस्टमेटिक्स टैक्सोनॉमी, वो इसी बुक का ही अंडर में आता है, सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, तो इसी सिस्टमा में है सिस्टमेटिक्स। तो दैट इज रिटन बाय कार्लस लिनियस। तो कम से कम इन सभी बुक्स में आपको ये दो बुक्स तो याद रखनी है कि एक तो सिस्टम नेचुरी दैट इज रिटन बाय कार्लस लिनियस, दूसरा स्पीशीज प्लैनेटम इज आल्सो रिटन बाय कार्लस लिनियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो जब अभी मैंने आपको बताया कि भाई हम इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं क्लासिफिकेशन। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिर उसमें हमको क्या होगा कि टेक्सोनोमिक हायरार्की उसमें होती है। ठीक है, तो उस हायरार्की में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है किंगडम। क्या होती है? किंगडम। अभी जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो जैसे ये प्लेनेट अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ के अंदर क्या है? बहुत सारे कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्री हैं। ठीक है, कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट होते हैं। स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे, आप बोल सकते हो, कॉलोनीज होती हैं। कॉलोनी के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं। अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे फ्लैट होते हैं। और फ्लैट के अंदर बहुत सारे, अब उसमें कोई स्पेसिफिक फ्लैट होता है, समझ गए? तो बहुत सारे फ्लैट है और उस फ्लैट में कोई, अभी मान लीजिए किसी को आपको एड्रेस बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? आप यही बताएंगे कि भाई फ्लैट नंबर 3। ठीक है, अपार्टमेंट नंबर जो भी है, गैलेक्सी अपार्टमेंट या प्लूटो अपार्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद गांधी कॉलोनी। डिस्ट्रिक्ट भैया जैसे मान लीजिए पूना, पूना डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद स्टेट हो गया, मान लीजिए महाराष्ट्र। कंट्री इंडिया हो गया, कॉन्टिनेंट एशिया हो गया, और हमारा जो प्लेनेट है वो अर्थ हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये एक तरीके से हमने क्या बता दिया? एड्रेस बता दिया। तो अगर आप एड्रेस को प्रॉपर तरीके से बताएंगे तो किसी को भी आपके घर पहुंचने में तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से जब हम किसी भी प्लांट को या एनिमल को हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसकी भी एक ऐसी ही हायरार्की है। तो ये जैसे एड्रेस की हायरार्की है, तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर क्या है? हमारा प्लेनेट हो गया। सबसे छोटा क्या है? हमारा फ्लैट या अपार्टमेंट का नाम हो गया। ठीक है, तो ये हायरार्की हो गई। ठीक है, तो हायरार्की है, तो हम प्लेनेट जब भी हम एड्रेस लिखते हैं तो हम यही लिखते हैं ना कि भाई दिस, पहले हम क्या लिखते हैं? अपने घर का नंबर या घर का नाम, फिर कॉलोनी, फिर सिटी, फिर स्टेट, इस तरीके से हम अपना पिन कोड वगैरह इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरीके से जब हम ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं, तो जब क्लासिफाई करते हैं तो उसकी भी ऐसे ही हायरार्की होती है कि भाई
तो उस हायरार्की में जो सबसे बड़ी चीज होती है उसको कहते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। फिर किंगडम के अंदर होते हैं डिवीजन और फाइलम। फिर एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास होती हैं, और एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली होती हैं, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, और एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है उसमें कम से कम ये 7 स्टेजेस होंगी ही होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, इससे कम नहीं हो सकती है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको उसकी जो टैक्सोनोमिक हायरार्की है उसमें बेसिकली कितनी कैटेगरी होंगी? कम से कम 7 कैटेगरी तो पक्का ही होंगी। वो 7 कैटेगरी क्या है? मिनिमम इतनी तो होंगी ही होंगी। वो क्या है? एक तो है किंगडम, उसके अंदर एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम, एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली, और एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस, और एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज। ठीक है? तो ये हो गए हमारे मिनिमम 7 कैटेगरी तो होंगी ही होंगी। ये क्या है? ये सब कैटेगरीज हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की की। क्या है? ये कैटेगरीज हैं। दिस इज कैटेगरी। चलिए, अब ये तो है मिनिमम 7 कैटेगरी। अब इनके अंदर और भी कैटेगरीज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन भाई वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में है और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसके हिसाब से अब सबसे बड़ा क्या हो गया? डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद किंगडम हो गया, किंगडम के अंदर डिवीजन, फिर सब डिवीजन, फिर क्लास, फिर सब क्लास, फिर ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सब ट्राइब, जीनस, सब जीनस, सेक्शन, स्पीशीज, सब स्पीशीज, वेराइटीज, सब वेराइटीज, फॉर्मा और क्लोन। ठीक है? तो ये थोड़ा डिटेल हो गया, ये थोड़ी डिटेल कैटेगरीज हो गई। ये क्या हो गई बेटा? डिटेल्ड कैटेगरीज है। ये बेसिक कैटेगरीज है। ये तो है ही है, बेसिक कैटेगरी तो होंगी ही होंगी। अब इसमें ये डिटेल कैटेगरीज है। अब इसमें भी एक और डिटेल कैटेगरी में एक और चीज होती है। कभी कभी क्या होता है, क्लास के ऊपर एक होता है सुपर क्लास। इसी तरीके से ऑर्डर के ऊपर सुपर ऑर्डर हो सकता है। कंपलसरी नहीं है वो, मैंने वही बताया, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने ऑर्गेनिज्म है और किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो अभी मान लीजिए क्लास है, तो क्लास से ऊपर की जो स्टेज होगी वो हो सकती है सुपर क्लास, और क्लास से जो नीचे की स्टेज होगी वो होगी सब क्लास। ऐसा ही ऑर्डर में भी है, तो सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर। ऐसा ही फैमिली में भी है, सुपर फैमिली, सब फैमिली। ठीक है? तो अगर कोई भी कैटेगरी है तो उस कैटेगरी से ऊपर वाले स्टेप को हो सकता है कि उसमें सुपर लगा देंगे और नीचे सब, सुपर जीनस, सब जीनस। तो इस तरीके से, लेकिन ये हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये डिटेल कैटेगरीज हैं, डिटेल्ड कैटेगरीज हैं। अब ये फाइलम है तो फाइलम के ऊपर सुपर फाइलम भी हो सकता है, फाइलम के नीचे सब फाइलम हो सकता है। इसी तरीके से क्लास में सुपर हो सकता है, सब क्लास भी हो सकता है। ऑर्डर में भी सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर। ठीक है? तो इन सभी के अंदर एक सुपर हो सकता है, उसके नीचे फिर सब हो सकता है। लेकिन वो हर कंडीशन में होगा ही, ये जरूरी नहीं है। तो हमारी बेसिक कैटेगरीज कौन सी हैं? ये 7 कैटेगरीज जो हैं ये हमारी बेसिक कैटेगरीज हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की की। और ये जो हैं ये उनके थोड़ा सा सब और सुपर मिला कर देंगे तो ये उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब थोड़ा डिटेल कह सकते हो आप इसको, थोड़ा और अच्छे से डिटेल स्टडी करना है तो ये कैटेगरीज भी होती हैं, लेकिन कम से कम ये 7 कैटेगरीज तो होती ही होती हैं। ठीक है? तो ये उम्मीद है आपको ये सुपर और सब का ऑर्डर समझ में आया होगा। तो कोई भी इसमें से आप ले लीजिए, मान लीजिए आप इसमें ऑर्डर ले लीजिए, तो ऑर्डर के अंदर जो इससे ऊपर की स्टेज है वो सुपर ऑर्डर हो सकती है और सब ऑर्डर हो सकती है। तो सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर केस में ही होगा। अब ऑर्डर से ऊपर जनरली क्या होता है? क्लास होता है। इसी तरीके से क्लास में क्या हो सकता है? सुपर क्लास, सब क्लास। ऑर्डर में सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर। क्लियर है? तो ये है हमारी टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो आपको ये जो सीक्वेंस है इसको ऐसे का ऐसे ही याद करना है। जब भी हम टैक्सोनोमिक हायरार्की में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं सिमिलैरिटीज बढ़ती चली जाती है। ठीक है? और जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। सीधी सी बात है, जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाओगे तो क्या होगा? सिमिलैरिटीज बढ़ती चली जाएंगी। और जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो क्या होगा? डिफरेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। ओके? तो ये क्या है बेटा? ये है हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की। और ये सब इंडिविजुअल क्या है? दीज आर द कैटेगरीज, दीज आर कैटेगरीज। ठीक है? चलिए, अब आगे देखते हैं। अब आते हैं, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कैट फैमिली है,
तो कैट फैमिली में, अब ये हमारी कैट फैमिली है, तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है कैट का, लॉयन का, लेपर्ड का, जगुआर और प्यूमा। ये 5 एनिमल हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5। ये पांचों के पांचों जो हैं ये कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो आप देखेंगे इनकी फैमिली तक सब सेम रहेगा। तो अब इसमें यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिख दी एक तरफ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हो गई कैटेगरी। और अब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो उस कैटेगरी में आएगा दैट इज कॉल्ड टेक्सॉन। तो ये टेक्सॉन हो गया। तो अब ये क्या है? कैट का टेक्सॉन है। दिस इज द टेक्सॉन ऑफ कैट। तो अब एनिमेलिया, तो किंगडम क्या है? कैट का किंगडम क्या है? एनिमेलिया। कैट का फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। कैट का ऑर्डर क्या है? मैं क्लास क्या है? मैमेलिया। कैट की ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। कैट की फैमिली क्या है? फेलिडी। और कैट का जीनस क्या है? फेलिस। और कैट की स्पीशीज है सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है। तो ये जो है बेटा ये सब टेक्सॉन्स हैं, और ये इनकी कैटेगरी हो गई। तो ये जो है ये किंगडम, ये सब कैटेगरी होती हैं, और ये जो है ये सब टेक्सॉन होते हैं, ये इन सबको टेक्सॉन कहते हैं। ठीक है। टेक्सॉन अलग अलग एनिमल का अलग अलग हो सकता है, या अलग अलग प्लांट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन कैटेगरी जो होती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अब प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल एक कैटेगरी है। उसमें अब शर्मा जी भी प्रिंसिपल हो सकते हैं, पाटिल साहब भी प्रिंसिपल हो सकते हैं, और मेहता जी प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल एक रैंक है, उस रैंक पे बहुत सारे अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो इसी तरीके से कैटेगरी फिक्स होती है, उनके अंदर टेक्सॉन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। अभी आर्मी में है, आर्मी में कर्नल होता है, तो कर्नल एक रैंक है, वो कर्नल 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 ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर लोग बहुत टाइप के अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप इन सब में देखिए, इन सभी के अंदर फैमिली तक सब कुछ सेम है। अगर आप इससे ऊपर का देखेंगे, मतलब ऊपर का सबका सेम रहेगा, मतलब चाहे वो कैट है, लॉयन है, लेपर्ड है, जगुआर है, प्यूमा है, इन सब के किंगडम सेम है, फाइलम सेम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब सेम है इन सब का। तो क्या है सबकी फैमिली? सबकी फैमिली फैलिडी है। सबकी फैमिली फैलिडी है। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जीनस में। जीनस अलग है। ठीक है। कैट का जीनस है फेलिस सिल्वे फेलिस। लॉयन का जीनस है पैंथेरा। लेपर्ड का जीनस क्या है? ये भी पैंथेरा है। जगुआर का जीनस इज पैंथेरा। प्यूमा का जीनस क्या है? प्यूमा। ठीक है। अब जीनस भी सेम है, तो फिर स्पीशीज अलग हो गई, सिल्वेस्ट्रिस, लियो, पार्डस, ओनका और कॉनकोलर। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं सिमिलरिटीज बढ़ती चली जाती हैं, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिफरेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये कैट फैमिली इसीलिए है क्योंकि ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, इन सब की फैमिली एक ही है, दैट इज कैट फैमिली। और कैट फैमिली को क्या नाम है? फेलिडी। क्या नाम है बेटा? फेलिडी नाम है, फेलिडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेलिडी। तो इन सभी एनिमल्स की फैमिली कैट फैमिली है, दैट इज फेलिडी। अब उनके अंदर जीनस और स्पीशीज अलग अलग है। ठीक है। ओके। चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। डॉग फैमिली। अब हम डॉग फैमिली को पढ़ते हैं। अब डॉग फैमिली में क्या है? डॉग फैमिली का नाम क्या है बेटा? डॉग फैमिली को हम कहते हैं कैनेडी। डॉग फैमिली को क्या कहते हैं बेटा? कैनेडी कहते हैं। डॉग फैमिली इज कैनेडी। अब इसका मतलब क्या है? डॉग है, वुल्फ है और फॉक्स है। डॉग, वुल्फ और फॉक्स, ये तीनों भी डॉग फैमिली के ही मेंबर हैं, लेकिन हैं तो अलग अलग एनिमल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका क्या अलग होगा? इनका या तो जीनस अलग है या स्पीशीज अलग है। अब अगर आप देखेंगे तो डॉग और वुल्फ दोनों का जीनस कैनिस है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा सिमिलर है। ठीक है। लेकिन फिर भी उनकी स्पीशीज अलग है। ठीक है। अगर हम इनकी बात करें फॉक्स की, तो फॉक्स जो है इन सबकी फैमिली सेम है, इन तीनों की फैमिली लेवल पे ये तीनों सेम है। तीनों की फैमिली कैनेडी है, लेकिन इनका जीनस जीनस और स्पीशीज अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जैसे जो दिखने वाले या फीचर वाले कैरेक्टर वाले जो जानवर होते हैं, उनको हम एक फैमिली में डाल देते हैं। ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास होती हैं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली होती हैं, और एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, और एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं। समझ गए? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक जीनस है, मतलब एक जीनस है, तो इसका मतलब वो ज्यादा सिमिलर है। अगर, ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात क्या है कि जैसे अभी सेम स्पीशीज है, तो सेम स्पीशीज में सारे एनिमल सेम है। फिर थोड़ा जीनस पे जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस बढ़ जाएंगे। फिर थोड़ा फैमिली लेवल पे जाएंगे तो और थोड़े डिफरेंस बढ़ जाएंगे। फिर ऑर्डर लेवल पे और ज्यादा डिफरेंस बढ़ जाएंगे, क्लास में और डिफरेंस। ऐसे करते करते हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो डिफरेंसेस बढ़ते चले जाएंगे।
ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, किंगडम से अगर हम स्पीशीज की तरफ आएंगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ती चली जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम और देखते हैं। अब हम एक प्लांट का एग्जांपल लेंगे, चाइना रोज और कोबरा। अब ये चाइना रोज का टेक्सोन है, ये सारे किसके टेक्सोन है? चाइना रोज के टेक्सोन है। और ये कोबरा का टेक्सोन है। और यहाँ पे क्या है? ये कैटेगरीज हैं, ये सब कैटेगरीज हैं। तो चलिए, अब चाइना रोज का किंगडम क्या है? प्लांटी। उसका डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। उसका क्लास क्या है? डाइकोटिलिडोनी। ऑर्डर इज मालवेल्स। फैमिली मालवेसी। जीनस हिबिस्कस। स्पीशीज रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो ये हो गया बेटा। तो अब ये क्या हो गया? ये किसका टेक्सोन हो गया? ये हो गया चाइना रोज का टेक्सोन। तो अभी इस टेक्सोन की मदद से हमने क्या कर दिया? ये चाइना रोज का आप कह सकते हो एक तरीके से एड्रेस है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लेनेट के अंदर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री, कंट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलोनीज और फिर अपार्टमेंट, इस तरीके से। तो वो जैसे हमारा एड्रेस है, इसी तरीके से अगर हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है, और उस एड्रेस के अंदर ये सब उसके उसके टेक्सॉन्स होते हैं। तो अगर कोई पूछे भाई चाइना रोज का एड्रेस क्या है, तो चाइना रोज का अगर आपसे कोई एड्रेस पूछे या उसकी टेक्सोनोमिक हायरार्की क्लासिफिकेशन पूछे, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि भाई उसका किंगडम क्या है? प्लांटी है। डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। क्लास क्या है? डाइकोटिलिडोनी। ऑर्डर क्या है? मालवेल्स। फैमिली क्या है? मालवेसी। जीनस क्या है? हिबिस्कस। और स्पीशीज इज रोजा साइनेंसिस। इसी तरीके से कोबरा। अब कोबरा का भी अपना एक एड्रेस है। एड्रेस मतलब उसकी टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलो या उसका क्लासिफिकेशन बोलो, तो क्या है उसका? तो वो हो गया हमारा एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा। क्लास रेप्टिलिया। ऑर्डर स्क्वेमेटा। फैमिली एलिफिडी, एलिपिडी। जीनस नाजा और स्पीशीज नाजा। तो नाजा नाजा। क्लियर है? तो ये था हमारा बेसिक कि भाई टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिस्टमेटिक्स क्या होता है, टेक्सोनोमी क्या होता है। इन सभी के अंदर बेसिक चीज ये है कि हमको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम नाम देंगे, और नाम देने के बाद फिर उसको क्लासिफाई करेंगे कि भाई उसको किस प्लांट के या किस एनिमल के या किस फंगस के किस ग्रुप में, किस क्लास में, फाइलम में, किंगडम में हम उसको डालना है। और डालने के बाद फिर उसका क्या पूरा हो जाएगा? क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम पहला काम क्या करते हैं? पहला हम उसको नाम देते हैं, फिर उसका आधार कार्ड बनाएंगे, फिर उसका पैन कार्ड यही तो होता है। ठीक है। तो तो जब भी कोई नई स्पीशीज मिलती है या कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो उसके साथ भी यही सारी चीजें होती है। उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको नाम देते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ताकि उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाला जा सके। क्योंकि हम इतने करोड़ों, हम इतने लाखों प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंगस या बैक्टीरिया को इंडिविजुअल नहीं स्टडी कर सकते। तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं ताकि हम उस पूरे ग्रुप को पढ़ें। जब उस पूरे ग्रुप को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर सेम होंगे, तो उनको आसानी से हम समझ सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक। सो होप you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.